चार दोस्त माया, रोहन, समीर और प्रिया एक रात पहाड़ों की ओर ड्राइव कर रहे थे। आधी रात के करीब उनकी कार अचानक घने जंगल के बीच एक सुनसान सड़क पे खराब हो गई। आसपास कोई बत्ती नहीं थी, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज। अंधेरा इतना गहरा था कि वे एक दूसरे का चेहरा भी मुश्किल से देख पा रहे थे। मोबाइल में सिग्नल भी नहीं था। उन्हें रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। कुछ देर पैदल चलने के बाद उन्हें एक दूर परछाई सी दिखी। पास जाकर पता चला कि वह एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी। डरावनी लग रही थी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। किसी तरह से वे हवेली के भारी भरकम दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसे। अंदर एक अजीब सी ठंडक और पुरानी मिट्टी की महक थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पे जाले लगे थे। रोहन, जो सबसे ज्यादा हिम्मत वाला था, उसने अपने मोबाइल के टार्च को जलाया। उसकी रोशनी में विशाल कमरे की झलक दिखी, जो टूटे फूटे फर्नीचर और रहस्यमयी पेंटिंग से भरे थे। माया को अंधेरे से डर लगता था और हवेली की चुप्पी उसे और भी बेचैन कर रही थी। प्रिया को अकेलेपन से नफरत थी, पर यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ होने के बावजूद भी उसे एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। समीर को बंद जगहों से घुटन होती थी और हवेली की दीवारें उसे अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हो रही थी। जैसे ही उन्होंने एक कमरे में डेरा डालने की सोची, उन्हें पीछे से एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? रोहन ने पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। आवाजें अचानक बंद हो गई और फिर से वही अजीब सा सन्नाटा सा गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पे डर साफ झलक रहा था। रोहन ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, शायद यह सिर्फ हवा थी, पर उसके शब्द खोखले लग रहे थे। उन्होंने सोने की कोशिश की, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। माया ने आंखें बंद करते ही एक काली परछाई को अपने बिस्तर के पास खड़ा देखा। उसकी आंखें अंधेरे कमरे में चमक रही थी। प्रिया को लगा जैसे ठंडे हाथ उसके पैरों को छू रहे हैं और कोई उसका नाम बुदबुदा रहा है, प्रिया तुम अकेली हो। समीर को महसूस हुआ कि दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हैं, उसे कुचलने के लिए। हर कोई अपने सबसे गहरे डर से घिर चुका था। रोहन ने देखा कि उसके दोस्त अपनी नींद में करा रहे हैं। उनके चेहरे पर दहशत थी। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक पुरानी हवेली ही नहीं है, बल्कि कुछ बुराई भी है जो उनके डर पर पल रही है। उसने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपने निजी दुस्वप्न में फंसे हुए थे। हवेली की हवा भारी हो रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी डर को सोख रही हो। रोहन ने भागने का फैसला किया। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन कमरे के रास्ते अचानक बदल गए। गलियारा लंबा होता चला गया और उसे लगा जैसे दीवारें उसके पीछे दौड़ रही हो। फिर अचानक उसके सामने एक कंकालनुमा आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखें लाल अंगारे से चमक रही थी। वह उनकी सामूहिक डर का साकार रूप थी। रोहन ने पूरी ताकत लगाई, अपनी आंखों को बंद करके उस डर को दूर करने की कोशिश की। अगले ही पल उसने माया को झकझोर कर जगाया। माया हांफते हुए उठी और उसकी आंखें लाल थी। जैसे ही भोर की पहली किरण हवेली की खिड़की से अंदर आई, हवेली की भयानक ऊर्जा कम होती हुई महसूस हुई। वे किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। बाहर धूप में हवेली उतनी डरावनी नहीं लग रही थी जितनी की रात में थी। उन्होंने कभी भी उस रात की बात दोबारा नहीं की, लेकिन उस हवेली का डर हमेशा उनके साथ रहा। दोस्तों, ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।